और ज्योति से ये कहेंगे कि आप जाइए महारानी के जैसे डायमंड हीरा मोती सब लाद के एकदम सिंहासन पे बैठिए और कचकच बंद कीजिए। ज्योति की बात कर रहे हैं आप, अक्षरा की बात नहीं कर रहे हैं। उसके पूरे जीवन से खेल लिया, वो लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा पवन सिंह। मैं भी उनके ओढ़नी वाले गाने पे, हरी हरी ओढ़नी पे आए दिन ठुमके लगाते रहती हूँ। आई लाइक। पवन जी की गलती है 4-4 5-5 लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़, और उसके बाद भी अभी पता चले कोई और लटकल होगी, छिछोरी टाइप की लड़की। मानवी जी ऑन कैमरा कह रही हैं कि ज्योति सिंह को पावर स्टार पवन सिंह के घर पे पहुंचा के आएंगे। एकदम पहुंचाना चाहिए। एक कोशिश करने में कोई हर्ज। सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी लड़की का हुआ है तो वो अक्षरा सिंह का हुआ है। अक्षरा ने पवन को संभालने का काम किया, नशे में जब लुढ़कते थे तो उसको पकड़ने का काम किया है। मर्द अपना दर्द बता नहीं पाता है, औरत लोग क्या करती है, भै मैं करके चारों तरफ बख्यान कर देती है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज 1 और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों, जिस प्रकार से आपको जानकारी हो गई होगी कि पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का जो तलाक मामला है वो इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारी यूनिक न्यूज़ 1 की टीम जब पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी के घर पहुंचती है और इनसे ऑन कैमरा पूछती है कि क्या मामला है, आखिर ये मामला तलाक तक क्यों पहुंचा, तो ज्योति सिंह बहुत बड़े बड़े राज खोलती हैं। वो यहाँ तक कह देती हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जो कि बहुत दिलदार बनते हैं, उनको मारने के लिए दौड़े चले आते हैं और अक्षरा सिंह उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली होती हैं। इस पूरे मामले पर महिला विकास मंच की वीना मानवी जी हैं हमारे साथ। आज हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। क्या पवन सिंह गलत है या ज्योति सिंह गलत है, आखिर ये पूरा मामला क्या है, हम इनसे जानेंगे। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये जो बहुत ज़्यादा मामला सुर्खियों में हो रहा है पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का तलाक मामला, मैम सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें आपकी राय क्या है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बंद कमरे में पति पत्नी में मतभेद होते हैं। अब देखो, अभी देखे ना, बुके, इतना सुंदर बुके लेके भाई लोग विश करने आया। बिल्कुल। मेरा आज मैरिज डे है, मिठाई भी खिलाई हूँ आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा मतभेद है पति से, तो इसका मतलब हम पति की बुराई करते चले, ये तो गलत बात है। देखिए, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। जीवन में मतभेद होते हैं। आज हर दिल अजीज बनिए, ससुराल वालों का दिल जीतिए, सबका दिल जीतिए। आपको पति से ना प्रॉब्लम है जी, बिल्कुल। आपके सास ससुर ननद भैंसुर जो है, हमको नहीं पता उनसे क्या प्रॉब्लम है। तो आप अपने धर्म को निभाइए ना। पहले हर महिला को अपना धर्म निभाना चाहिए। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी अच्छाई को देख के पति भी पिघल जाता है। तो आप तो पहले से जान रही थी कि आप सेकंड मतलब फर्स्ट वाइफ डेथ कर गई, तो आप दोबारा बन के जा रही हैं। जी बिल्कुल। तो और आप ये भी जान रही थी कि वो हर दिल अजीज आशिकाना मिजाज के आपके पति हैं। ऐसा नहीं कि पवन, अक्षरा और पवन की स्टोरी सोशल मीडिया पे ट्रेंड थी और ज्योति ने देखा नहीं होगा। तो सब चीज जानते हुए आप उनको एक्सेप्ट की जीवन में। और आपको अगर वो बंदा पसंद नहीं था तो शादी के पहले रिवोल्ट मार देती। कौन माता पिता ऐसा है जो लड़की चाह ले कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करना है, और आज के ज़माने में ज़बरदस्ती शादी हो जाएगी, नहीं होती है। तो मैम आप कह रही हैं कि मतलब कहीं ना कहीं आप ज्योति सिंह एक तरीके से कह सकते हैं कि आप बोल रही हैं कि मतलब उनको एडजस्ट करके रहना चाहिए। तो मैम आप एक बात बताइए, जब खुद का पति ये कहता है, ज्योति सिंह ने अपने बयान में बताया, जैसे कि उनका आरोप है कि पावर स्टार पवन सिंह आके कहते हैं कि तुम खड़ी क्यों, अच्छा यहाँ से कूदना नहीं, यहाँ से नहीं, वहाँ से कूद जाओ, मरना है मर जाओ। तो मैम जब एक पति आके अपनी पत्नी से ये कहेगा कि मरना है क्या, तो मैम क्या पत्नी उसके साथ रहेगी? सुनिए, ऐसा है, हम लोग दिन भर 30-32 साल से मैं समाज में काम कर रही हूँ और दिन भर हम लोग ऐसे केसेस देखते रहते हैं। अब कोई पत्नी झगड़ा हो रहा है, झगड़े के दरमियान कहेगी अब हम हट जाएंगे, हम फांसी लगा लेंगे, हम, वो बेचारा डर से तो पति थर थर कांपने लगेगा। 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 4 दिन सुनेगा, 5वें दिन बोला जो कूद जो मर जो, बोलेगा ही ना। तो ये सब चीजें हैं, ज्यादा कचकच जहां पत्नियां करेंगी वहां तो फिर थोड़ा मतभेद हो ही जाता है पति पत्नी में। तो लड़कियों को, जो समझदार लड़कियां होती हैं, उसे ये पता होता है कि हमें क्या सवाल पति से पूछना है, क्या सवाल नहीं पूछना है, और उस पर अगर आपत्ति है। लेकिन जिस तरह से ये पावर स्टार अब पवन सिंह को भी क्या करना चाहिए कि भाई 7 करोड़ 8 करोड़ डिमांड है, आप इतने बड़े पावर स्टार, दो यार, खत्म करो। जीवन को कचकच बनाने से क्या फायदा। तो मैम आपका कहना है कि मतलब पवन सिंह कैसे भी करके सेटलमेंट कर ले और जो भी मतलब ज्योति सिंह की डिमांड है वो 7 करोड़ हो या 10 करोड़ हो या 5 करोड़ वो दे दें? नहीं, उतना नहीं दे दे। आखिर उसका एक महिला को जीवन जीने के लिए पूरे जीवन में जो चाहिए वो तो कैलकुलेटिव है। सोना का रोटी कोई थोड़ी खाएगा। जी बिल्कुल। बाल बच्चे भी नहीं है कि उसके भविष्य के लिए देखा जाएगा। तो पूरे जीवन जीने के लिए अगर 3 करोड़ रुपया को FD कर दिया जाए तो मोटा मोटी आपके पास 30,000 रुपया तो महीना तो
25,000 तो कहीं नहीं गया है। जी, जी। तो और 25,000 रुपये महीने में आप तो बड़ा बम बम होके खा पी सकती हैं एक महिला अपने जीवन। 25,000 रुपया सफिशिएंट है, किचन में 5 ही हज़ार खर्चा होता है। तो एक जेन्युइन डिमांड कीजिए ना, ऐसा एकदम पवन सिंह को एक घर और एक एफडी और एक ऐसा एफडी देना चाहिए जिससे 25-30 हज़ार रुपया महीना आए और यहाँ पे मामले को खत्म करना तो चाहिए। मैम यहाँ पे तो वही बात हो गई कि पति बेचारा वाली बात। मैम आप बात करती हैं समानता की, तो कानून में ऐसा कोई ऐसे जितने भी कानून की किताबें हैं, अरे तो शादी करके ज्योति सिंह को पवन ही ना लाया था, तो झेलेगा वही ना यार। आप थोड़ी झेलेंगे, हम थोड़ी झेलेंगे। मैम हर सिचुएशन में पति ही क्यों झेले? जितनी भी कानून की किताबें हैं, आईपीसी, क्योंकि सीआरपीसी। पत्नी कुछ करती नहीं है। आज देखिए, अगर पत्नी सक्षम होती, पैसा कमाते रहती होती, तो कोर्ट उसको उसी हिसाब से निर्णय लेता, लेकिन पत्नी तो उसकी कुछ करती नहीं है। लेकिन मैम बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि पत्नियां भी करती हैं, लेकिन जो आईपीसी और सीआरपीसी की जितनी भी कानून की किताबें हैं, उसमें अगर पत्नी चाहे तो दहेज उत्पीड़न का केस ठोक दे पति पे, पत्नी चाहे तो घरेलू हिंसा का ठोक दे, पत्नी चाहे तो ये दहेज प्रथा का केस ठोक दे, पत्नी चाहे तो वो उनसे पैसा मांग सकती है, रहने का खर्चा मांग सकती है। तो मैम ये तो वही बात हो गई कि खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजा पे कटना खरबूजा को है। खरबूजा को ही कटना है, तो इसलिए खरबूजे को बहुत संभल के चलना चाहिए जीवन में। खरबूजे को कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि बेटा तुम ऐसा कुछ भी करोगे तो बहुत बुरे फंसोगे, क्योंकि कानून महिलाओं के लिए बना हुआ है। तो काहे के लिए खरबूजा लुढ़क के उधर भागेगा, कहीं पे भी लुढ़क के भागेगा। चकुआ से जब कटेगा तो खरबूजा ही कटेगा। मैम मैंने काटे चाहे वो काटे, अक्षरा छोड़ी तो ये काटेगी। अक्षरा 376 लगा देती है अगर, तो आजीवन कारावास होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। तो छोड़ दी बेचारी मोहब्बत में, तो इसलिए है। तो मैम आपका कहना है, मतलब अच्छा एक बात बताइए, पावर स्टार को कहा जाता है पवन सिंह, क्योंकि ये बहुत बड़े पावर स्टार है, क्या आपकी नज़र में पवन सिंह पावर स्टार है? पावर स्टार होंगे समाज के लिए, वो एक कलाकार, अच्छे सिंगर होंगे। मैं भी उनके ओढ़नी वाले गाने पे, हरी हरी ओढ़नी पे आए दिन ठुमके लगाते रहती हूँ, आई लाइक। लेकिन उसके साथ साथ आप स्टार बाद में हैं, आप कलाकार बाद में हैं, आप एक इंसान हैं और आपको इंसानियत पे काम करना ही होगा। अगर आप अपने आप को अच्छे दिल के मालिक मानते हैं तो आप इन चीज़ों को ख़त्म करें, और ख़त्म करने के बाद बंद। और ज्योति से ये कहेंगे कि आप जाइए महारानी के जैसे डायमंड हीरा मोती सब लाद के एकदम सिंहासन पे बैठिए और कचकच बंद कीजिए घर का, अपने ससुराल का कमान संभालिए, क्योंकि शादियां बार बार नहीं होती हैं। शादी हो गई तो हमारा हिंदू धर्म कहता है कि चलो दुख या सुख में निभा देना है, लेकिन आजकल की लड़कियों को थोड़ा तकलीफ है इन सब बातों से, सोचती है कि हम में बहुत पावर है, हम क्या निभाएंगे, इतना पैसा मिल ही जाएगा। तो ये सब गलत है ना। ठीक है मैम, ज्योति सिंह ने हमारे ऑन कैमरा ये भी कहा है कि हमने एडजस्ट किया था, हमने उनके साथ रहा था। अच्छा चलो लेकिन एक बार हम भी एडजस्ट करके तुमको दिखाते हैं, हम देखे तो सही। तुमने एडजस्ट किया था तो आज तुम्हारे पूरा परिवार, पूरा ससुराल, अब पूरा ससुराल तुम्हारे लिए खड़ा रहता कि नहीं मेरी बहू सही है, मेरी बहू सही है, उसका घर है, ससुराल है, आएगी जाएगी नहीं क्या? तो तुम एक पवन सिंह को टारगेट ले ली, तुमने सिर्फ अपने पति को देखा, बाकी तुम वहाँ महारानी बन के गई थी पूरे घर में, तुमको पूरा परिवार। तो एक औरत जब शादी होके जाती है तो क्या उसकी जवाबदेही सिर्फ पति ही होता है? नहीं ना, नहीं। उसकी जवाबदेही उस घर का एक एक कोना होता है, वहाँ का डस्ट होता है, वहाँ का धूल होता है, वहाँ का नौकर होता है, वहाँ का ससुर होता है, पिता होते हैं, सास होते हैं, पूरे। तो क्या हम पति से मतभेद हुआ नहीं तो पूरे परिवार को छोड़ देंगे? ये गलत है। मैम एक बात बताइए, ठीक है ज्योति सिंह ने, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि पति पे इल्ज़ाम ना लगाए, जो कर रहा है वो करने दें, लेकिन एक बात बताइए मैम, क्या कोई भी पत्नी, जितनी भी बहनें हमारी माताएं वीडियो देख रही हैं, अगर उसका पति किसी गैर औरत के साथ सोएगा, जैसा कि ज्योति सिंह का आरोप है कि अक्षरा सिंह उनको फ़ोन करती हैं, जब ये अपने पति को फ़ोन करती हैं कि आप कहाँ हैं, तो अक्षरा सिंह फ़ोन उठाती हैं और कहती हैं कि वो पी के सो रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और मैं उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली। तो एक बात बताइए, क्या कोई महिला ये तो क्यों नहीं तिल मिलाएगी भाई? गलती पवन सिंह की, लड़ रही है दो महिला आपस में, तो वो जो हकीकत है, तो वो अगर बोल ही रही है और पवन सिंह पे अटैक मार ही रही है अक्षरा सिंह, तो क्या गलत कर रही थी उस वक्त भाई? आप सोचिए कितनी ठगी सी महसूस वो अक्षरा कर रही होगी जब उसके साथ ये फ्रॉड हुआ होगा। आप ज्योति की बात कर रहे हैं, आप अक्षरा की बात नहीं कर रहे हैं। उसके पूरे जीवन से खेल लिया, वो लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा पवन सिंह, न शादी किया, यूज एंड थ्रो का काम किया, तो वो उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि वो तो कुछ नहीं की,
आराम से जेल कर देती पवन सिंह को। बेचारी मोहब्बत कर ली, तो जब तुम्हें उससे मोहब्बत ही थी तो शादी तुम क्यों नहीं की अक्षरा से? क्या जरूरत थी तुमको ज्योति सिंह को? जी उसका भी जीवन बर्बाद किए, इसका भी जीवन बर्बाद किए, उधर भी मर गए, इधर मैंने आपको राइट मिल गया है लड़कियों की जिंदगी से खेलने का। मैम फिर भी तो करोड़ों करोड़ों लोग उनको चाहने वाले हैं। अरे करोड़ों लोग चाहने वाले हैं तो चाहें, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी से ना खेले ना। महिलाओं की भी इज्जत करें साथ ही साथ। आप एक पुरुष 4-4, 5-5, 6-6 महिलाओं की जीवन से खिलवाड़ कर रहा है और आप जो है इस तरह से बात कर रहे हैं तो तकलीफ नहीं होती है? मुंह मत खुलवाइए मेरा। मैं नहीं चाहती हूं कि पवन को ज्यादा मैं ट्रोल करूं, लेकिन भाई है मेरा वो। लेकिन कहीं गलती अगर उससे हो रही तो बताना हमारा काम है ना। ठीक है, आज वो बहुत रिजर्व हो गए, लेकिन गलतियां तो उन्होंने कर दी ना भाई। मैम आपने बात की पवन सिंह भाई है मेरा, एक बात अगर कोई आम इंसान अगर कोई 3 या 4 शादी मेरा करता सब भाई है, एगो पवनी भाई नहीं, इस धरती पे जितने लोग हैं सब मेरे भाई हैं। मैम क्या वो इंसान भाई कहने के लायक? एक बात बताइए, अगर आम आदमी 4 शादी करता तो उसको समाज धुतकार के फेंक देता बाहर समाज से, लेकिन पवन सिंह पहली पत्नी रीना रानी से शादी हुई, फिर उसके बाद नीलम सिंह से शादी हुई, फिर अक्षरा सिंह से संबंध बना, उसके बाद ज्योति सिंह से शादी हुई। तो मैम ये क्या खिलौना है क्या? कि हमारे समाज की दोगली नीति। अगर ये काम एक महिला कर दी रहती, ज्योति मौर्य टाइप, तो समाज तो फिर आलोक मौर्य हम आपके साथ हैं करते बैठ के। लेकिन आज ये पवन सिंह कर दिए तो समाज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग हमें आज भी पांव की जूती समझते हो, आज भी पांव की जूती समझते हो। और समझो बाबू, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मत बोलो वुमेन्स डे पे हैप्पी वुमेन्स डे, हम महिला का सम्मान करते हैं। अरे खाक सम्मान करते हो आप लोग। एक महिला अगर दूसरी शादी कर ली तो उसको जीने के लिए नहीं छोड़ते हो। एक महिला अगर अपने परिवार में रह के किसी के साथ बिजनेस पार्टनर में घूम रही है, आप नहीं देखते हो आए दिन मुझे पीके चौधरी, अरे भैया मेरे बिजनेस पार्टनर है, मेरे फ्रेंड है। एक महिला किसी से दोस्ती नहीं कर सकती है यहाँ, और आप अगर शादी की बात तो बहुत दूर की बात है। ये दोगली नीति पे समाज चलता है। मैम ज्यादातर आप वीडियो में कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को आप बोल रही हैं कि वो सेटलमेंट कर लें या तो उनके साथ ही रहें। तो मैम आप महिला विकास मंच की सदस्य हैं, आप वीना मानवी जी, जितने दर्शक देखेंगे वो ये नहीं कहेंगे कि आप एक महिला होकर महिला को सेटलमेंट होने के लिए बोल रही हैं, एक महिला होकर एक महिला को बोल रही हैं कि आप एडजस्ट करो। अच्छा क्यों नहीं बोलूं? अगर उसे मालकिन बना के एक पूरे साम्राज्य का 8 करोड़ की बात करती है, करोड़ों करोड़ साम्राज्य के तुम मालकिन हो, तुम जाओ ना अपना घर संभालो ना। आज तुम्हारे पति जवान है, तकलीफ थोड़ा सा हो, और उसके जब तुम्हारी अच्छाई देखेंगे ना, कोई दुनिया का ऐसा मर्द नहीं है कि औरत की अच्छाई को देख के पिघलता नहीं है। कोई दुनिया में ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ है। हम चाहे मर्द कितना कठोर है, उसे अच्छे से बांध के रखने की कला भी महिलाओं को आनी चाहिए। तो थोड़ी वो कला दिखाओ। ठीक है, माना कि तुमने बहुत, एक बार और कोशिश करो ना। शायद इतनी सोशल मीडिया इफेक्ट के बाद शायद कुछ अच्छा हो जाए, होता है। तो मैम उन्होंने तो ऑन कैमरा बोला कि मैं बलिया की बेटी एक बार फिर से कुर्बान होने के लिए तैयार। मैं फिर ज्योति सिंह जी ने कहा है कि मैं पवन सिंह के साथ रहना चाहती हूँ। तो अच्छी बात है, एकदम रहना चाहिए। चलिए गाजा बाजा के साथ एकदम हम पहुंचा के आएंगे। अगर वो ऐसे डिसीजन में आ जाए तो मैं वादा करती हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहता है कि ये दोनों का घर बस जाएगा। जो वीना मानवी जी ऑन कैमरा कह रही हैं कि ज्योति सिंह को पावर स्टार पवन सिंह के घर पे पहुंचा के आएंगे। एकदम पहुंचाना चाहिए। एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। वो अभी अकेली है, उसके साथ कुछ ऐसा नहीं है। और पवन सिंह जब जान जाएंगे कि इस बार जो है इतना लाखों महिलाओं का ताकत मिलके पहुंचा दिया है, तो वो बिना भय का प्रीत नहीं होता है भाई। एक कहावत है, हर कहावत के पीछे अर्थ सही होता है, बिना भय का प्रीत नहीं होता है। तो मर्द में एक भय भी जरूरी है, औरत में भी एक भय जरूरी है। मैम ज्योति सिंह ऑन कैमरा बोलती हैं कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट है। क्या आपको इसमें सच्चाई दिखती है कि वो 3 महीने? हम थे क्या वहां पे? मोहब्बत कर रहा था तो आप लोग, जिसपे मैं कमेंट करूंगी ही नहीं। अगर थी नहीं थी, जाने पवन सिंह, जाने ज्योति, जाने अक्षरा, हमसे क्यों इस तरह का सवाल आप पूछेंगे? ऐसी चीजों को मैं बढ़ावा नहीं देती। मैम आपकी नजर में गलत कौन होगा अंततः में? या पवन सिंह गलत है, ज्योति सिंह गलत है, अक्षरा सिंह गलत है, कौन गलत है? पूछने की बात है, पूछने की बात है। अगर बोल देंगे कि पवन सिंह गलत है, अभी उनका फॉलोअर जो है सारा 1 लाख नहीं करोड़ों में गाली बक देगा। लेकिन बको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग छिछोड़े टाइप के लोग हैं। जो ये सोशल मीडिया पे गालियां लिखते हैं ना, ये वो निठल्ले निकम्मे लोग होते हैं जिससे कोई कामे धाम नहीं होता है। काम वाले लोग कोई इस तरह का काम नहीं करते हैं। अभी तो फिलहाल पवन जी की गलती है, 4-4, 5-5 लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़, और उसके बाद भी अभी पता चले कोई और लटकल होगी, छिछोरी टाइप की लड़की। इतना होने के बाद लड़कियां काहे के लिए सटने जाती है? लड़कियों की गलती नहीं है, खाली पैसा देखे नहीं कि लाट टपका के चल दिए किसी के पीछे। ये तो बातें हैं कि अभी भी 4 शादी होगी, अगर अभी भी सेटलमेंट हो जाता है, ज्योति सिंह का मामला खत्म होता है, तो फिर आएगी। तो लड़की की गलती नहीं, खाली पवन सिंह की गलती है। लड़की की भी उतनी ही गलती होती है जितनी मर्द की गलती होती है। मैं कतई नहीं जानती हूँ, लेकिन इस केस में, पूरे केस में सबसे बड़ा
धक्का, भाई एक तो चली गई जीवन से, उस पर बात नहीं कर सकते, उसके पहले वाली का कोई अता पता नहीं है, हम जानते भी नहीं है। एक जो है मामला तलाक में चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी लड़की का हुआ है तो वो अक्षरा सिंह का हुआ है, जिसने अपने कैरियर के टाइम में जो पिक टाइम होता है उस पे उसने, पवन सिंह ने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा था कि वो जिंदा बचे। मैम, आप पहली ऐसी महिला है जो ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में अक्षरा सिंह का बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। वो इमोशन का एक कद्र होता है, इमोशन का खिलवाड़ अगर किसी ने किया है, वो जिंदा है ना, वो मरी नहीं ना है अक्षरा, तो वो जिंदा है, तो वो तिल तिल अगर कोई जल रही, ज्योति तो बाहर की थी, ज्योति तो बाद में घुसी, शादी होके आई, दिल मिला नहीं। यहाँ तो दोनों अच्छे पल बिताए हैं, अच्छे बुरे पल में अक्षरा ने पवन को संभालने का काम किया, नशे में जब लुढ़कते थे तो उसको पकड़ने का काम किया, हर वो कोशिश अक्षरा ने की जिससे पवन अच्छे बन जाए। लेकिन थेथर जो कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती नहीं, वही वाला हाल। कितना भी महिला इन लोग को सुधारना चाहे, ऐसे लोग सुधरते हैं क्या? जितनी भी जनता देखे, जितनी भी जनता देख रही है वो ये कहेगी कि पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी गले में सरस्वती जी का वास होता है, आप उनको थेथर बोल रहे हो। तो सरस्वती जी गला में ना बैठती हैं जी, अब मुंह नहीं खुलवाओ। सरस्वती गले में बैठती है। मैंने उनके कलाकारी पे कोई संदेह उठाया? ही इज अ वेरी गुड सिंगर, मैं खुद डांस करती हूँ उनके गाने पे, मैंने ये भी बोला। लेकिन भेजा और दिल में सरस्वती नहीं बैठती हैं। तो जहाँ सरस्वती हैं वहाँ वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मनचला वाला दिल तो भाई, दिलवा में तो बहुत गड़बड़ी है। यानी अंततः बस आप यही कहेंगी कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हों, और अगर एक होते हैं तो ज्योति सिंह को आप उनके ससुराल छोड़ के आएंगे? एकदम छोड़ के आएंगे। और बहुत सारी महिलाएं, इतनी मैं खुद पवन भाई को एकदम माला से लाद दूंगी कि भाई तुम अगर किसी के समझाने पे, अगर एक बड़ी दीदी के समझाने पे समझ गए तो फिर इससे अच्छा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आज हो सकता है, मैं 100% श्योर हूँ, मेरे वीडियो को अगर पवन जी देखेंगे तो बहुत बखूबी एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ये महिला कुछ भी गलत नहीं बोल रही है। सपोज दैट अगर पावर स्टार पवन सिंह इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनकी बहन ऑन कैमरा उनके लिए क्या कहेगी? बस भाई हम ये नहीं कहेंगे कि, लेकिन इतना ज़रूर चाहेंगे कि एक बार मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और मैं बिल्कुल आपके फेवर में हूँ। आपके तकलीफ़ को भी मैं कद्र करती हूँ कि ज़रूर आपके सीने में कोई ऐसा दर्द है। मर्द अपना दर्द बता नहीं पाता है, औरत लोग क्या करती है, भै मैं करके चारों तरफ बख्यान कर देती है। तो मर्द का दर्द भी हम समझते हैं, और हम ही समझते हैं सिर्फ, और महिला विकास मंच ही समझता है। तो इसलिए आपका दर्द अगर कोई बहुत बड़ा है तो प्रेम पूर्वक अलग हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और दर्द अगर छोटा सा है तो उसको खत्म करके उसको बसने दीजिए घर में। देखिए, जिस प्रकार से मैम ने कहा कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाएं, अगर वो एक होते हैं तो मैम खुद ज्योति सिंह को छोड़ के आएंगी। और हमने ना ज्योति सिंह का विरोध किया, ना हमने पावर स्टार पवन सिंह का विरोध किया। जो बातें जो सही वो गलत, हमने उस पर भी चर्चा किया। हमने ना अक्षरा सिंह पे कोई आरोप लगाया, ना पवन सिंह पे आरोप लगाया, ना ज्योति सिंह पे आरोप लगाया। बाकी मैम का बयान आपको कैसा लगा, एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप अपने पवन भैया के लिए क्या कहना चाहेंगे और ज्योति सिंह के लिए क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर आभार।